Hello everyone. But in the last videos, I have explained you exercise 13.1 and 13.2. So I will be starting exercise 13.3, which is based on right circular cone. Question number 1 is diameter of the base of the cone is 10.5 centimeter. The cone diameter of its base is 10.5 centimeter, and slant height is 10. Slant height is, that means L is 10 centimeter. We have to find its curved surface area. Curved surface area of cone is pi r L, 22 upon 7. Radius is 10.5 upon 2 because diameter is 10.5. R will be radius, and slant height is 10. Decimal डाल लीजिए, 10 हो गया, 10 से 10 get 11, 7 15 11 into 15. 11 into 15 is 165 centimeter square is the curved surface area of this cone. Simple. Now come to question number 2. Find the total surface area of a cone if its slant height is 21. Slant height given here 21. Diameter is 24 meters. It is in meters. 24 meters. Radius will be 24 upon 2. That is 12 meters. Okay. We have to find total surface area. Pi r L plus r. Okay. 22.7. 22.7. Radius is 12. L is 21 plus 12. Okay. 22 upon 7 into 12 into 33. मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा. 22 into 33 equal to 66. 6 carry 66. 720. 72 I mean into 12 upon 7. 12 6 is 72. 7 12 2 is 24. 31 3 12 7 is 84. 84 plus 3 87 upon 7. डेसिमल में कर लेते हैं बेटे ऐसे. 7 1 is 7, बचा 1, 17 हो गया. 7 2 is 14, बचा 3, 7 4 is 28, बचा 3 32, 7 4 is 28, बचा 4, 7 5 is 35, बचा 5 50 हो गया. ये हो गया मीटर स्क्वायर. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया. हमें स्लांट हाइट दी हुई थी, हमें डायमीटर दिया हुआ था, रेडियस निकल गया, फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर एल प्लस पर नॉर्मल कैलकुलेशन कर दी. ठीक है. Now come to question number 3. Curved surface area of a cone is 308. CSA is given 308 centimeter square. And its slant height is 14. Slant height given है 14. Find the radius and total surface area. तो radius निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो CSA हमारा है 308. CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल इक्वल टू 308. 22 अपॉन 7. रेडियस हमें पता नहीं है, एल हमें पता है 14 इक्वल टू 308. 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा आर इक्वल टू 308. 2 और 22 ऊपर है तो जाकर नीचे आ जाएंगे. 2 154. 11 2 ज़ा 11 14 ज़ा 2 7. तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, रेडियस आ गया. अब टीएस से निकाल देते हैं. पाई आर एल प्लस आर 22 अपॉन 7 इंटू 7. एल इज 14 प्लस 7. कट हो गया बेटा. 22 इंटू 21. 22 1 ज़ा 22 46. 462 centimeter square is the total surface area. Simple. Now come to question number 4. Question number 4 is conical tent is 10 meters high and radius of its base is 24. Conical tent है, ठीक है, जिसका हमें हाइट दी हुई है 10 and radius is 24.
वी हैव टू फाइंड द स्लांट हाइट, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, h is 10 square, r is 24 square, 10 square is 100, 24 square is 576, l equals to प्लस करके आएगा 676, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 676 is 26. ओके, सेकेंड पार्ट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70. तो हमें जो इसका कैनवस लगेगा ऑब्वियसली बेस में नहीं लगेगा, कर्व पार्ट में लगेगा, तो सी एस ए इज पाई आर एल, पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22.7 ही, इंटू रेडियस इज 24 इंटू 26 ये आएगा. फिर हम कॉस्ट अगर निकालनी है हमें, कॉस्ट ऑफ कैनवस, तो 22.7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है 70, तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 10, अब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 इंटू 24, 24 6 is 144, 14 carry, 24 2 is 48, 62, 0 लग गया, 22 4 is 88, 8 carry, 44 52, 5 carry, 132 137 rupees. 1,37,280 will be the cost of the canvas. ओके तो पहले हमने क्या करा, पहले हमने एल निकाल दिया, सीएसए निकाला, सीएसए का नॉर्मल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैनवस बोला हुआ है निकालने के लिए, हमें इंडिविजुअली तो वो बोलने को निकालने को बोला नहीं, कर्व सरफेस एरिया. तो जो ये आया है इसको मैंने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया यहीं पर, तो 7 से सिंपली कट भी गया. अगर आप यहाँ पर करते तो मल्टीप्लाई करके फिर 7 से डिवाइड करना पड़ता, फिर डेसिमल्स में आता वो, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. बेटा इससे 5th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. Question number 5 is, what length of tarpaulin 3 meters wide will be required to make conical tent of height 8 meters and base radius 6 meters? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. देखिए बेटा हमारे पास कैनवस है 3 meters वाइड, कैनवस जो होगा वो नेग्लिजिबल थिकनेस का होगा, दैट मींस इट इज अ 2D शेप, और उसका हमें दिया हुआ है 3 मीटर वाइड है, इसकी लेंथ हमें निकालनी है, पता नहीं है. इससे हमने ये टेंट बनाया है, ठीक है, जिसका बेस रेडियस है 6 और हाइट है 8. ये है 6 और ये है 8. ओके, तो जितना हम ये होगा तरपॉलिन होगा उतना ही टेंट में यूज होगा, दैट मींस इसका एरिया और इसका एरिया दैट विल बी इक्वल. और तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ तरपॉलिन इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन, क्योंकि तरपॉलिन जो है कर्व्ड पार्ट में ही लगेगा, L इंटू बी, और यहाँ पे पाई आर एल. यहाँ पर हम L दूसरा ले लेते हैं क्योंकि दोनों L सेम हो जाएंगे, तो L इंटू बी ले लेते हैं. इस L की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम इस L की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं. स्लांट हाइट L स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36, 100, तो L इक्वल्स टू अंडर रूट 100, दैट इज 10 मीटर्स. ठीक है, तो अब यहां पर डाल देते हैं L इंटू बी, पाई 3.14 दिया हुआ लेने को, 6 इंटू 10, तो L इक्वल्स टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 3, 3 2 100 आ गया, 0 से 0 हो गया ये, तो ये हो गया L इक्वल्स टू 6 to 8 अपॉन 10, तो 62.8 मीटर लेंथ लगेगी इसमें तरपॉलिन की. लेकिन उन्होंने बोला हुआ है स्टिचिंग मार्जिन के लिए और वेस्टेज के लिए हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मंगवाना है. तो एक्स्ट्रा जो मंगवाना है वो है 20 सेंटीमीटर. ये मीटर्स में है तो मीटर्स में कर लेंगे 20/100, दैट इज 0.2 मीटर्स. तो एक्चुअल लेंथ जो हमें मंगवानी पड़ेगी दैट विल बी 62.8 प्लस 0.2, दैट इज 63 मीटर्स हमें तरपॉलिन मंगवाना पड़ेगा टेंट बनाने के लिए. ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले हमने तरपॉल बना दी रेक्टेंगुलर इन शेप और यहाँ पर कोन बना दिया. उसके बाद हमने देखा जो तरपॉलिन का एरिया होगा वो दोनों इसके इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया के. वहां से हमने एल की वैल्यू निकाल दी, मतलब लेंथ निकाल दिया, 62.8 आया, और हमें उन्होंने बोला हुआ कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मंगवाना है, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर प्लस कर दिया. तो एक्चुअल लेंथ ऑफ तरपॉलिन दैट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट विल बी 63 मीटर्स. ठीक है,
सिक्स्थ क्वेश्चन लिखेंगे। The slant height and base diameter of a conical tomb is are 25 and 14 respectively. Slant height दी हुई है 25 and base diameter is 14. तो diameter अगर 14 है तो radius हो गया 14/2 7 meters. ठीक है। Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 200 per 100 meter square. तो पहले CSA निकाल लेते हैं। CSA equals to pi r l, radius is 7, slant height is 25, कट गया 22 into 25, that will be 550 meter square. उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कॉस्ट निकालनी है व्हाइट वॉशिंग की। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल्स टू 550। उन्होंने बोला हुआ है 100 मीटर स्क्वायर के 210 रुपीज है। तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने होंगे? कितने? यही होगा इसको आप ऐसे भी दे सकते हो 210 पर मीटर स्क्वायर, पर 100 मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब यही तो है 210/100। पर का मतलब यही तो होता है, स्लैश तो डिवाइड कर देंगे 200 और मल्टीप्लाई। हाँ हो गया, कट हो जाएगा, ये कट हो गया, ये कट हो गया। तो 55 into 21, 55 1 55, 5 carry, 55 2 110, 115। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1155 रुपीज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। Seventh is a joker's cap is in the form of a right circular cone. A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7. This is 7 and height 24. ठीक है। Find the area of the sheet required to make 10 such caps. ऐसे 10 बनानी है तो CSA निकाल देते हैं। CSA equals to IRL, L हमें निकालना पड़ेगा तो L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 576 प्लस 49, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो स्लांट हाइट आ गई 25। ये CSA ऑफ 1 कैप है तो CSA ऑफ 10 कैप्स निकालना पड़ेगा। तो पाई आर एल इंटू 10, 22/7, रेडियस इज 7, स्लांट हाइट इज 25 इंटू 10, 22 इंटू 25 इंटू 10, ये होगा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। सिंपल। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल सी एक्सरसाइज है। बस एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट है, वो तरपोलिन वाला। 8th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन भी रिपीटेडली एग्जाम्स में आता है बेटा। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter. इसका diameter है 40 and height 1 meter. ये सेंटीमीटर्स में है और ये मीटर्स में है। If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? Pi 3.14। तो यहाँ पर हमें पहले CSA निकालना पड़ेगा। CSA ऑफ कोन पाई आर एल, L निकालना पड़ेगा, हमारे पास L नहीं है तो L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H हमारे पास मीटर्स में है, 1 मीटर तो 1 स्क्वायर, और ये हमारा जो है 40 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में। तो सेंटीमीटर्स को मीटर्स में करने के लिए कितना आएगा? 40/100, ये 0 कट हो गया, 0.4 मीटर यहाँ पर। और इसका ये आया है हमारा डायमीटर, तो इसको अब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो रेडियस हो जाएगा 0.2। 0.4 डायमीटर आया है, रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 0.2। तो L स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 0.04, L स्क्वायर इक्वल्स टू 1.04, L इक्वल्स टू √1.04। बेटा इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, आप अगर देखेंगे तो वो है 1.02, यहां पर डाल देंगे। और हमें कितनी कैप्स थी? 50 सॉरी कैप्स बोल रहा हूं। तो CSA ऑफ 50 कोन्स इक्वल्स टू पाई आर एल इंटू 50। फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी निकालनी है एट द रेट ऑफ रुपीज 12, तो पाई आर एल इंटू 50 इंटू
12 भी कर देंगे क्योंकि 12 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14, रेडियस है हमारा 0.2, एल है हमारा 1.02 इंटू 50 इंटू 12, ये हटा देते हैं 100, ये हटा देते हैं 10, ये हटा देते हैं 100, 50 2 से 2 कट हो गया, और कट कर सकते हैं नहीं, और कट करिए 314 इंटू 102 इंटू 12 अपॉन 1000, ये आ रहा है रिटर्न। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 314 इंटू 12 2 24, 12 1 12, ये आ रहा है 1000। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 31224 इंटू 314, 4 4 16, 4 2 8 9, 4 12 48, 1 2 2 4, 3 4 12, 7 3 6, 3 1 3, 6 9 4 13, 9 4 over 9 4 13, 1 carry, 5 2 7 7 7 14, 8 3, ये आ रहा है 384.336 अपॉन 1000, डेसिमल लग जाएगा 3 से पहले, तो ये आ जाएगा रुपीज 384.336 नहीं लिखते हैं, कभी भी रुपीज में 3 प्लेसेस नहीं आती हैं, तो अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये 6 है यहाँ पर, तो ये 4 हो जाएगा रुपीज। तो 384 रुपीज 34 पैसे इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज फूड्स। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, हमने इस क्वेश्चन में पहले स्लांट हाइट निकाली, और हमें हाइट जो थी वो मीटर्स में दी हुई थी, रेडियस जो है हमारा सेंटीमीटर्स में था, डायमीटर, तो उसको हमने मीटर्स में कर लिया, डिवाइड बाय 100 करके 0.4 आ गया। फिर रेडियस हो जाएगा 0.2, फिर हमने एल निकाला, एल की वैल्यू जो आई वो अंडर 1.04 हो रही थी, क्वेश्चन में ही 1.04 का अंडर की वैल्यू दी है 1.02। फिर हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन देखा, पाया एल होता है, वहां पर 50 कोन से इंटू 50 कर लिया। फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग उन्होंने रेट दिया हुआ एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, पूरा सॉल्व करा, कैलकुलेशन करिए, मल्टीप्लीकेशन निकाली एंड में 1224 इंटू 314, तो मल्टीप्लाई करके आया 384,336 अपॉन 1000, 3 से पहले डेसिमल लग गया तो 384.336 आता, लेकिन रुपीज में हम आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस ही लिखते हैं, तो ये आता 384.336, तो राउंड ऑफ करा तो 384.34 आ गया। दिस इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज गुड्स। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया बेटा, सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब आपका इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में क्यूबॉइड और क्यूब कंप्लीट हो गया, सिलेंडर भी करवा दिया को। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें स्फेयर और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया आएगा, फिर वॉल्यूम स्टार्ट होंगे। ठीक है, स्टिल कोई क्वेश्चन में डाउट हो, टर्पोलिन वाला क्वेश्चन आपको क्लियर ना हुआ तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगा, उससे पहले करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।